माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट जेन एजुकेशन। इस वीडियो में हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन के करेक्ट यूज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं करेक्ट यूज ऑफ indefinite article a n। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स हैं। वी नो वेल अबाउट दैट। देयर आर 26 लेटर्स in English alphabet। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं, जिसमें 5 वॉवेल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट हैं। देयर आर 5 वॉवेल्स and 21 consonants in English alphabet, but there are 44 sounds in English alphabet। 44 साउंड्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। in which 20 are vowel sounds and 24 are consonant sounds। ठीक है, ध्यान रखना है। टोटल 44 साउंड्स हैं, जिसमें 20 वॉवेल साउंड्स हैं और 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है लेटर्स और साउंड के बारे में। लेटर्स तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 हैं, बट देयर आर 44 साउंड्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो अब यूज़ कहाँ पर करते हैं, इसके लिए हमें साउंड को देखना बेहद ही ज़रूरी होता है। जब हमें ए और एन का चूज़ करना रहता है, तो हमें इन साउंड्स को देखना बहुत ही जरूरी रहता है। तो चलिए लिखते हैं इसे भी। When we have to use indefinite article a n, it is necessary to know the first letter, of that singular countable noun, and also the sound of that first लेटर। ठीक है, हमें
उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के फर्स्ट लेटर को जानना जरूरी रहता है, साथ ही उसका साउंड क्या दे रहा है, वह जो फर्स्ट लेटर है उस वर्ड का वह साउंड क्या दे रहा है, वॉवेल साउंड दे रहा है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, उस पर डिपेंड करता है। तब फिर आगे इफ द सिंगुलर काउंटेबल नाउन starts with a consonant letter and it gives a consonant sound, gives a consonant sound, then there will be article A before it। अगर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट दे रहा है तो ए का यूज किया जाएगा उसके पहले, ठीक है। तो चलिए जैसे एग्जांपल देखते हैं, हम इसमें एग्जांपल्स को देखते हैं। आप देख सकते हैं अ पेन, पेन में पी क्या है, कॉन्सोनेंट है, साउंड क्या दे रहा है, पेन। हिंदी प्रोनाउंसिएशन करके देखिए, अगर दिक्कत है इंग्लिश में तो हिंदी प्रोनाउंसिएशन इसका करके देखते हैं कौन सा साउंड दे रहा है। पेन देख सकते हैं आप, पेन प से स्टार्ट हो रहा है और प क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर ओ। पी कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट दे रहा है, इसलिए इसके पहले हमने ए का यूज किया है। फिर देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन बुक है, बुक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर से, और साउंड भी बुक। देखिए हिंदी में इस तरह से लिखते हैं, फर्स्ट लेटर क्या है, बुक, बॉ साउंड प्रोड्यूस कर रहा है यह, इसलिए इसके पहले भी हम अ लगाएंगे। चेयर देख सकते हैं आप, चेयर, तो यहां भी चेयर च प्रोनाउंस हो रहा है, सी फर्स्ट लेटर है, कंसोनेंट है, और चेयर चेयर नहीं तो च जो कि एक कंसोनेंट साउंड दे रहा है उससे स्टार्ट हो रहा है, दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर इंडेफिनिट आर्टिकल ए, ठीक है। इसी तरह से और भी होंगे, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो उसके पहले डेफिनिट आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है और वह वॉवेल साउंड दे रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है और वह वॉवेल साउंड दे रहा है, तब क्या यूज करेंगे, चलिए देखते हैं। If a singular countable noun starts with a consonant letter and it gives a consonant sound, it gives a consonant sound, then it gives a vowel sound। consonant sound हमने ऊपर लिखा है, यहां पर हम लोग vowel sound की बात करेंगे। it gives a vowel sound, then indefinite article n will be used before it, n का यूज करेंगे। तो
तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी हम लोग। आप देख सकते हैं जैसे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन के पहले क्या लगेगा? ऑनेस्ट, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट तो हो रहा है, कॉन्सोनेंट से, एच से स्टार्ट हो रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट लेटर है। और प्रोनाउंसिएशन इसका क्या हो रहा है? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, वॉवेल साउंड दे रहा है, ऑनेस्ट, ऑ से स्टार्ट हो रहा है, ऑनेस्ट, एच साइलेंट होता है इसमें, इस कारण से इसके पहले हम एन लगाएंगे। स्टार्ट तो हो रहा है कॉन्सोनेंट से, लेकिन साउंड क्या दे रहा है? वॉवेल दे रहा है। फिर आप देख सकते हैं अगले एग्जाम्पल में, आवर, आवर में भी आप देख सकते हैं एच से स्टार्ट हुआ है, एच क्या है? एक कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन आवर, आ से स्टार्ट हो रहा है, यह साउंड क्या दे रहा है? आ, आवर, आवर, है ना। तो इस कारण से इसके पहले भी इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज होगा। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे देख सकते हैं आप MLA, MLA, MLA के पहले क्या लगेगा? M, जो कि एक कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इसका साउंड क्या दे रहा है? M, M कैसे लिखेंगे हम लोग? M, MLA, है ना। तो इस प्रकार से यहां हम लोग देख पा रहे हैं कि A से स्टार्ट हो रहा है, MLA, है ना। तो A वॉवेल साउंड दे रहा है, जिस कारण से इसके पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल N का यूज करेंगे, NMLA। फिर देखिए NSDO, SDO, तो ये सब कंफ्यूज करने वाले हैं नाउन्स, जिसके पहले हम N लगाते हैं। SDO, तो ध्यान रखना है हमेशा, SDO प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? SDO, S कहाँ से स्टार्ट होगा? A से स्टार्ट हो रहा है, इस कारण से इसके पहले N लगा है, ठीक है। NRAF, NRAF, RAF होता है रॉयल एयरफोर्स, ठीक है। तो RAF में R स्टार्ट हो रहा है, RAF, आ, वॉवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, जिस कारण से इसके पहले हमने इंडेफिनिट आर्टिकल N का यूज किया है, ठीक है। तो ETC और भी बहुत सारे इस तरह के वर्ड्स हैं जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट तो होते हैं, लेकिन साउंड क्या देते हैं? वॉवेल देते हैं। इस तरह के सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल N का यूज हमेशा करते हैं, सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला रूल, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है और वॉवेल साउंड भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसके पहले हम आर्टिकल N का यूज करेंगे। चलिए इस रूल को भी लिखते हैं। इफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन स्टार्ट्स with a vowel letter and it gives a vowel sound, gives a vowel sound, then there will be indefinite article N, there will be indefinite article N before it, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका भी हम लोग। जैसे आप देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल में एप्पल, सिंपल सा है एप्पल। तो यहां आप देख सकते हैं एप्पल स्टार्ट किससे हो रहा है? ए से हो रहा है। एप्पल वॉवेल से स्टार्ट भी हो रहा है, AEIOU, ये 5 वॉवेल हैं। तो एप्पल ए से स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल से स्टार्ट भी हो रहा है और साउंड भी दे रहा है एप्पल। एप्पल इस तरह से लिखते हैं, वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है ये, ठीक है। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हियर आर्टिकल N बिफोर इट। फिर देखिए जैसे एन अम्ब्रेला, तो यहां देख सकते हैं अम्ब्रेला, ऑ से स्टार्ट
यू से स्टार्ट हो रहा है जो कि वॉवेल है, और साउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, अ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए एन अम्ब्रेला होगा, ए अम्ब्रेला नहीं होगा। ध्यान रखना है, एन अम्ब्रेला होता है, अ अम्ब्रेला नहीं होता है। ये जैसे चलो नेक्स्ट रूल हम लोग देखते हैं। रूल नंबर इसमें जो लास्ट है वह है हमारा, अगर वॉवेल से स्टार्ट हो रहा हो, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट दे रहा हो, तब हम क्या यूज करेंगे। तो चलिए इसे लिखते हैं हम लोग, इफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन starts with a vowel letter but gives a consonant sound, then there will be indefinite article a before it, इंडेफिनिट आर्टिकल ए इसके पहले यूज किया जाएगा। तो चलिए किस प्रकार से करेंगे ए का यूज, हम एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। जैसे इसमें देख सकते हैं आप, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर यूनिवर्सिटी में आप देख पा रहे हैं यू जो कि एक वॉवेल है, वॉवेल से स्टार्ट हुआ है, लेकिन यूनिवर्सिटी जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है वह य, यूनिवर्सिटी य जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए इसके पहले ए लगेगा ना कि एन लगेगा। ध्यान रखना है, हमेशा अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। यूरोपियन, EUROPEAN, यूरोपियन। तो यूरोपियन में भी आप देख सकते हैं वॉवेल से स्टार्ट हुआ है, वॉवेल लेटर ई से स्टार्ट हुआ है, लेकिन साउंड क्या दे रहा है, यूरोपियन, य कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, जिस कारण से इसके पहले ए लगाएंगे, एन कभी नहीं लगाएंगे। इसी तरह से यूनिट, UNIT, यूनिट, स्टार्ट तो वॉवेल से हो रहा है, यू से हो रहा है, लेकिन साउंड क्या दे रहा है, य साउंड से स्टार्ट हो है, यूनिट नहीं, जिस कारण से इसके पहले ए लगेगा। यूटेंसिल, UTENSIL, यूटेंसिल, यूटेंसिल यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट दे रहा है, तो अ यूटेंसिल होगा। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे इस तरह के वर्ड्स हैं जो कि स्टार्ट तो वॉवेल से हो रहा है लेकिन साउंड कॉन्सोनेंट दे रहा है। इस तरह के वर्ड्स के पहले, इस तरह के सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं, एन का यूज नहीं करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह ए और एन के यूज के संदर्भ में, ठीक है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं स्क्रीन से साइड होता हूं, वीडियो पॉज करके इसे नोट डाउन कर लीजिए। यह दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह रूल जो है जिसमें कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है और इसके पहले हम आर्टिकल एन का यूज कर रहे हैं, क्योंकि साउंड यह कॉन्सोनेंट दे रहा है, साउंड यह स्टार्ट तो कॉन्सोनेंट से हो रहा है लेकिन साउंड क्या दे रहा है, वॉवेल साउंड से साउंड दे रहा है, वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए एन का यूज किए। यहाँ पर क्या है, स्टार्ट तो यह हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं आप, अगर हम अम्ब्रेला की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अम्ब्रेला के पहले एन का यूज हुआ है, यू से स्टार्ट हुआ है, यह भी यू से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन साउंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ओ जो कि वॉवेल है, तो वॉवेल साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए अम्ब्रेला के पहले एन अम्ब्रेला होगा, नहीं एन अम्ब्रेला, लेकिन यू से स्टार्ट हुआ है यह, लेकिन यहीं पर अगर यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी के पहले ए यूज होगा, क्योंकि यह स्टार्ट तो यू से हो रहा है लेकिन साउंड क्या देगा,
यूनिवर्सिटी यौ से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, या वॉवेल साउंड दे रहा है, या कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखना हमेशा। अगर स्टार्ट वॉवेल्स हो रहा है, वॉवेल साउंड दे रहा है, तो उसके पहले आर्टिकल एन का यूज होगा। अगर कॉन्सोनेंट वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, उसके पहले ए का यूज होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। मैं स्क्रीन से साइड हो रहा हूं, आप इसे नोट डाउन करें।